क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0 along the positive x-axis. The graph of velocity with respect to time is shown. What is the position of the particle at time t is equals to 5 सेकेंड. बहुत आसान सवाल है, तो बच्चों का खेल है. क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया भाई, कह रहा है कि पोजीशन निकालो. कहां पर? एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे. वीटी ग्राफ दिया हुआ, कुछ नहीं करना, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता. ये लीजिए, इसमें ना कुछ दिमाग लगाना ना कुछ. ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, और देखो ग्राफ कुछ ऐसा दिया आपको. ठीक, अब टाइम वाइम कुछ दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिए. ये देखिए, वेलोसिटी दी वाई एक्सेस पे 1, यहाँ 2 लिखा है, और उसके सामने यहाँ लगभग 3 लिखा है, और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, फिर यहाँ 5 लिखा हुआ, बस ऐसे ही. आगे 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है. ठीक, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी. अब देखो जरा, टी इज इक्वल टू 5. भैया बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है. देखो टाइम टी इज इक्वल टू 5 में वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं. ये लो पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव. हाँ, फिर से कांस्टेंट हो गई. टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे अचानक से वेलोसिटी बढ़ गई है. लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कोई रियलिस्टिक ग्राफ नहीं होता. ऐसा नहीं कि टाइम इंटरवल चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी अचानक से चेंज हो गई, बट ऐसे बना दिया जाता है. मतलब समझो, यहाँ पे कुछ तो टाइम इंटरवल गैप होता है प्रैक्टिकली. ये ऐसे कुछ तो टाइम इंटरवल गैप होता है वेलोसिटी चेंज होने में. ठीक, ऐसा नहीं कि 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 2 थी और तुरंत 3 हो गई. ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. अभी मैं आपको इसका एक केस भी दिखा दूंगा, एक क्वेश्चन में कराऊंगा इसके बेसिस पे. चलो कोई बात नहीं. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अगर करें, तो हर एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव है, पार्टिकल लौट के आया ही नहीं है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके 5 सेकंड तक के बीच में, यानी कि t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, बात बन जाएगी. क्योंकि आपको क्या पूछा है, पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 5, तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ क्या देता है, चेंज इन पोजीशन, है ना. बस, तो ये पूरा यहां से यहां तक का एरिया निकालना पड़ेगा, ये पूरा. ठीक, रीजन 1 का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना है 2, और हाइट कितनी है 2, और प्लस सॉल्व कर लो पहले इसको. 2 से 2 गया, 2 आ गया. फिर ये रेक्टेंगल का एरिया, रीजन 2 का एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ 2 से 4 तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 2, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2 4, और उसके बाद रीजन 3 का एरिया, सबको ऐड करोगे ना. ये रेक्टेंगल को देखो, लेंथ कितनी है, यहां से देख लो 3, और ब्रेथ कितनी है, ये ब्रेथ कितनी, अरे लेंथ कितनी 3, ब्रेथ कितने 4 से 5, यानी कि 1 का गैप है 1 3. तो आंसर कितना आएगा 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 9 मीटर का पोजीशन आ जाएगा. टाइम t इक्वल टू 5 पे जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा वहां से पोजीशन 9 मीटर हमें मिलेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में. ठीक,